नमस्कार। मैं आज आपके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद सबसे लेटेस्ट सर्वे लाया हूं कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। क्या भूपेश बघेल अपनी सत्ता एक बार फिर से रिपीट कर पाएंगे या फिर बीजेपी बाजी मारती हुई दिखेगी। वहीं चुनाव आयोग दोबारा छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं पहला जो वोटिंग होगी 20 सीटों पर वे 7 नवंबर को होगी। वहीं दूसरे चरण में 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग डाले जाएंगे। वहीं चुनावों का रिजल्ट वो 30 दिसंबर को आने वाला है। वहीं पिछले चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो कांग्रेस को 90 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटें मिली थी। बीजेपी के पक्ष में 15 विधानसभा सीटें। वहीं जेजेसी प्लस बीएसपी के गठबंधन को 7 विधानसभा सीटें मिली थी। वहीं ताजा सर्वे की माने तो किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। हम आपको क्षेत्रवाई तरीके से बताएंगे कि किस पार्टी की बल्ले बल्ले होने वाली है। वहीं छत्तीसगढ़ को 3 रीजन में बांटा गया है, जिसमें नॉर्थ सरगुजा का रीजन है जहां पर 14 विधानसभा की सीटें आती है। मैं दूसरे रीजन की बात करें तो साउथ बस्तर का रीजन है जहां पर 12 विधानसभा की सीटें आती है। वही सेंट्रल छत्तीसगढ़ का रीजन है जहां पर 64 विधानसभा की सीटें आती है। वही ताजा सर्वे में हम जो सबसे पहला सवाल पूछा गया है, इस सर्वे की माने के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुद्दे क्या होने वाले हैं, तो बेरोजगारी को 20%, महंगाई को 15%, भ्रष्टाचार को 16%, वहीं हिंदुत्व के मुद्दे को 14%, वहीं विकास को 20%, वहीं राष्ट्रवाद को 4%, वहीं लॉ एंड ऑर्डर को 8%, वहीं कह नहीं सकते वाले 3% हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो चुनावी मुद्दे होने वाले हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंदुत्व और विकास के मुद्दे सबसे बड़े होने वाले हैं। वहीं अगला सवाल जो पूछा गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, जनता किसको पसंद करने वाली है, तो भूपेश बघेल के 43%, डॉक्टर रमन सिंह को 33%, वहीं टी.एस. सिंहदेव को 4%, वहीं अरुण साव को 3% जनता चाहती है कि अगले मुख्यमंत्री बने। यानी कि भूपेश बघेल सबसे लोकप्रिय नेता हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें। वहीं भूपेश बघेल और रमन सिंह की बात करें तो लगभग 10% का गैप होता हुआ दिख रहा है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया है कि भूपेश बघेल की जो न्याय योजना है जो कांग्रेस पार्टी ने चलाई हुई है छत्तीसगढ़ राज्य में, उसका फायदा क्या कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है, तो हाँ फायदा मिलेगा 52% जनता कहती है, नहीं फायदा मिलेगा वो 43% जनता कहती है, वे कह नहीं सकते वाले 5% है। अब हम आपको क्षेत्र वाइज तरीके से बताएंगे किस पार्टी के पक्ष में कितनी विधानसभा सीटें जाने वाली है। तो सबसे पहले जो रीजन की बात करें तो नॉर्थ सरगुजा का क्षेत्र है जहां पर 14 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन में किस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो बीजेपी के पक्ष में यहाँ 14 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के पक्ष में 8 विधानसभा सीटें, वहीं अन्य को यहाँ 0 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं इस रीजन में पिछली बार से तुलना करें तो कांग्रेस पार्टी को इस रीजन में 6 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को यहाँ 6 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है पिछली बार से तुलना करें तो। वहीं अगले रीजन की बात करें तो साउथ बस्तर का रीजन है जहां पर 12 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं बीजेपी को यहाँ इस 12 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस के पक्ष में 8 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं पिछली बार के आंकड़े से तुलना करें तो कांग्रेस को इस रीजन में 3 विधानसभा सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं बीजेपी को यहाँ 3 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है पिछली बार के रिजल्ट से तुलना करें तो। वहीं अगले रीजन की बात करें तो सेंट्रल छत्तीसगढ़ का रीजन है जहां पर 64 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं 64 विधानसभा सीटों पे किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो बीजेपी को यहाँ 28 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस को यहाँ 34 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अन्य के पक्ष में भी 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है इस सर्वे की माने तो। वहीं किस पार्टी को वहीं तुलना करें तो पिछली बार के आंकड़े से तो किस पार्टी को कितना नुकसान होता हुआ दिख रहा है, किसको फायदा होता हुआ दिख रहा है। वहीं बीजेपी को इस रीजन में 14 विधानसभा सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। वहीं कांग्रेस को यहाँ 9 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं अन्य को भी यहाँ 5 सीटों का बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में यहाँ 90 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के पक्ष में 50 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में यहाँ 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं पिछली बार से तुलना करें तो बीजेपी को यहाँ 23 सीटों का बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को यहाँ 18 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं अन्य को भी 5 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो किसके पक्ष में कितना वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है, तो बीजेपी को यहाँ 42% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं कांग्रेस को यहाँ 45% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं अन्य को यहाँ 13% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं पिछली बार से तुलना करें तो बीजेपी को यहाँ 9% का फायदा होता हुआ दिख रहा है। वहीं अन्य को यहाँ लगभग 11% का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो अन्य पार्टियां थी या अन्य कैंडिडेट था उनका वोट शेयर बीजेपी पार्टी लेती हुई
दिख रही है, यानी बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की माने तो इस सर्वे की, तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में ही दोनों में फाइट होती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज्यादा आगे होती हुई दिख रही है भूपेश बघेल के नेतृत्व में। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी आपके छत्तीसगढ़ में आने वाली है या कांग्रेस पार्टी पर फिर से रिपीट करेगी? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।